वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ प्लानिंग समझेंगे। तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में टोटल 7 स्टेप्स होती है। सबसे पहले स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला जो प्लानिंग में हम स्टेप करते हैं वो क्या है? ऑब्जेक्टिव सेट करना। जब तक हम ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करेंगे तो हम प्लान किस पर प्रिपेयर करेंगे? प्लानिंग का कोई पर्पस ही नहीं होगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं तो उसके हिसाब से क्या होती है, हमारी सारी प्लानिंग होती है। तो ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया और फिर उस बेसिस पर सारी प्लानिंग हम करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर द डिजायर्ड आउटकम्स और गोल्स द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? एक गोल्स होते हैं, एक डिजायर्ड आउटकम्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है अचीव करना। ऑब्जेक्टिव्स एक क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं सारे डिपार्टमेंट्स को और एम्प्लॉयज़ को कि उन्हें किस डायरेक्शन में काम करना है। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सेट एट वेरियस लेवल्स। ऑब्जेक्टिव हर एक लेवल पर डिफरेंट होते हैं और एक वेरियस लेवल पर सेट किए जाते हैं, जैसे डिपार्टमेंटल वाइज हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल वाइज हो गया, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज वाइज। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें नेक्स्ट ईयर में 20% से सेल्स इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव। मैनेजर एंड एम्प्लॉयज शुड पार्टिसिपेट इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर क्लैरिटी एंड अलाइनमेंट। ओके, तो ये थी हमारी पहली स्टेप, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड स्टेप है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस क्या होता है? प्रीमाइसेस अजम्पशंस होते हैं जो हम फ्यूचर के रिगार्डिंग करते हैं। ठीक है, फ्यूचर में क्या कंडीशन होने वाली, फ्यूचर में क्या सिचुएशन होने वाली, उसके लिए हम पहले से ही अजम्पशंस करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस में हम करते हैं क्या? सबसे पहले फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं, पास्ट डेटा को कलेक्ट करते हैं, पास्ट डेटा के थ्रू हम जाते हैं, मार्केट ट्रेंड्स देखते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा, बहुत सारे चीज़ें के थ्रू हम गो थ्रू जाते हैं जिससे हम प्रॉपर फोरकास्टिंग कर पाए। ठीक है, फोरकास्टिंग का पर्पस क्या होता है? हम क्यों फोरकास्ट करते हैं या फिर हम प्रेमाइसेस क्यों डेवलप करते हैं? ताकि फ्यूचर में कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी आए तो हमें पहले से ही उसका अंदाज़ा हो और पहले से ही हम उसके लिए प्रिपेयर हो, ताकि हमें बाद में जाके बड़ा शॉक ना लगे, बड़ा लॉस ना हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। हेल्प्स रिड्यूस अनसर्टेनिटी बाय फॉर्मिंग अ कॉमन बेस फॉर प्लानिंग। ठीक है, ये इसका पर्पस होता है। For example, assuming interest rates will remain stable or that a new policy will be implemented. हमने assume किया कि इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहेंगे फ्यूचर में, तो हम उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे। या फिर हमने फोरकास्ट किया कि न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो सकती है फ्यूचर में, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कुछ चेंज आ सकता है, मार्केट ट्रेंड में चेंज आ सकता है। तो ये सब हम प्रीमाइसेस डेवलप करने में करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होती है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। पहला हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, दूसरा हमने प्रीमाइसेस डेवलप किया, तीसरा क्या है? आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब हम बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे वेज फाइंड आउट करेंगे जिससे हम हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट वेज। अल्टरनेटिव्स कैन बी रूटीन और इनोवेटिव। तो अल्टरनेटिव्स रूटीन भी हो सकते हैं, इनोवेटिव भी हो सकते हैं। इस स्टेप में हमारी जो स्किल्स होती है, क्रिएटिविटी और इनोवेटिव स्किल्स होती है, वो भी अप्लाई होती है। ठीक है, तो हम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करते हैं जिससे हमारा गोल अचीव हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हम हमारे अल्टरनेटिव्स क्या होंगे? अल्टरनेटिव्स में इंक्लूड हायरिंग मोर स्टाफ। हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमने और ज़्यादा स्टाफ हायर कर लिया जिससे हमारा प्रोडक्शन और इंक्रीज हो या जल्दी हो। अपग्रेडिंग मशीनरी, मशीनरी जो हमारी है उसको अपग्रेड कर दिया जिससे प्रोडक्शन फास्ट हो। और आउटसोर्सिंग प्रोडक्शन, या फिर हमने प्रोडक्शन और जो प्रोडक्ट है उसको आउटसोर्स करवा लिया। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारी फोर्थ स्टेप, जो है एवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। हमने बहुत सारी मेथड्स, बहुत सारे डिफरेंट वेज फाइंड आउट कर लिए जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है। अब वो सारी जो मेथड्स है, वो सारे जो वेज है, जो डिफरेंट तरीके हैं, उन सब के हम प्रोस और कॉन्स कैलकुलेट करेंगे। इनके क्या एडवांटेज है, इनके क्या डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, और ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम
आपको पता लगे कि ये सारे जो अल्टरनेटिव्स है इनमें क्या-क्या रिस्क हो सकता है, इनमें कितनी कॉस्ट लगेगी, इनका पोटेंशियल क्या है, मतलब रिज़ल्ट आएगा कि नहीं, ठीक है? रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं, या फिर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा हमें फ्यूचर में, तो ये सब पॉसिबिलिटी हम पहले से ही देख लेते हैं। और बहुत सारी मेथड्स भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं हम, फोरकास्टिंग करते हैं, रिस्क, रिटर्न, ट्रेड ऑफ एक्सेट्रा, बहुत सारी हम मेथड्स यूज़ करते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इन सारे अल्टरनेटिव्स में से बेटर ऑप्शन कौन-सा है। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड अर्निंग्स और कंसिडरिंग मार्केट रिस्क फॉर अ न्यू इन्वेस्टमेंट। अगर हमें कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करना है तो हम एक्सपेक्टेड जो हमारी अर्निंग्स है उसको कैलकुलेट करेंगे, या फिर मार्केट रिस्क को भी देखेंगे कि क्या मार्केट रिस्क है, क्या हमारा जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो हमें फ़ायदेमंद है या नहीं। फिफ्थ स्टेप है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब हमने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट किए, उसके बाद हमने सबके प्रोज और कॉन्स कैलकुलेट किए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनमें से बेस्ट चूज़ करेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा, मतलब वो बेस्ट अल्टरनेटिव होना चाहिए। और कभी कभी हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स को चूज़ कर लेते हैं और कंबाइंडली उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव प्लान फ्रॉम द evaluated alternatives, ठीक है। तो सिलेक्टिंग इन अल्टरनेटिव को हम क्या बोलेंगे, चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव प्लान फ्रॉम द इवेल्युएटेड अल्टरनेटिव्स। जो भी हम इवेल्युएटेड अल्टरनेटिव्स है जो हमने पिछले स्टेप में किए थे, उसमें से हम मोस्ट अप्रोप्रिएट और बेस्ट और इफेक्टिव प्लान चूज करेंगे। हम क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करेंगे जब हम एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे, हम प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर को देखेंगे कि प्रॉफिट होगा या नहीं हमें, फिजिबिलिटी, रिस्क, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, मैनेजर्स जजमेंट एंड इंट्यूशन। जो हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है फॉर एग्जांपल, तो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो रिसोर्स लगेगी वो अवेलेबल है या नहीं, तो वो भी देखना है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी। रिस्क कितना है, ठीक है, वो जो हमने अल्टरनेटिव चूज़ किया उसमें कितना रिस्क है, फिजिबिलिटी है या नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं, और मैनेजर की क्या जजमेंट है उस पर, और क्या उनका इंट्यूशन है, ये सब हम देखेंगे। समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड रेदर देन जस्ट वन। कभी कभी सिर्फ एक बेस्ट अल्टरनेटिव के अलावा हम एक दो अल्टरनेटिव को कंबाइन कर लेते हैं और सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी में डिसाइड टू बोथ एक्सपांड इट्स फैक्ट्री एंड अपग्रेड एग्जिस्टिंग मशीनरी। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या सोचा कि हम फैक्ट्रीज को और बड़ा कर देंगे, जिससे हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक्सपांड कर देंगे फैक्ट्री को, या फिर उसकी नई ब्रांच खोल देंगे जहाँ पे और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा, या फिर हम हमारी जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसको भी अपग्रेड कर देंगे। तो हम दोनों ऑप्शन चूज कर लेते हैं, तो इससे हमारा प्रोडक्शन और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। सिक्स्थ है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब हमने प्लान को चूज कर लिया, अब उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। पुटिंग द सिलेक्टेड प्लान इनटू एक्शन। जो हमने प्लान सिलेक्ट किया उसको एक्शन में लेकर आना, क्या बोलेंगे, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, इसमें हम क्या करेंगे, रिसोर्स को एलोकेट करेंगे, टास्क असाइन करेंगे और सबके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, हायरिंग मोर स्टाफ, परचेसिंग मशीनरी, लॉन्चिंग अ मार्केटिंग कैंपेन। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हमने और ज़्यादा स्टाफ को हायर कर लिया, मशीनरी परचेज कर ली, एक मार्केट कैंपेन लॉन्च कर दिया, ठीक है। द लास्ट स्टेप इज फॉलो अप एक्शन। इसमें हम मॉनिटरिंग भी करते हैं और कंट्रोलिंग भी करते हैं। फॉलो अप एक्शन में हम देखते हैं कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमने प्लान की थी कि किस हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो मैच हो रही है या नहीं। अगर वो मैच नहीं होती है तो हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, जिससे हमारी जो प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो मैच हो जाए। चेकिंग इफ द प्लान इज बीइंग फॉलोड प्रॉपरली एंड इज प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। अब इसमें हम चेक करते हैं कि प्लान प्रॉपरली फॉलो हो रहा है नहीं और हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल पा रहा है या नहीं, ठीक है। टू आइडेंटिफाई डेविएशन एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो हमें डेविएशन जो भी हमारी आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर करेक्टिव मेजर्स लेंगे, जिससे सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हो पाए। और इसके लिए हम क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं, हम रिपोर्ट्स यूज़ करते हैं, फीडबैक यूज़ कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। एग्जाम्पल, रेगुलरली चेकिंग सेल्स डेटा टू इंश्योर द 20% ग्रोथ टारगेट इज ऑन ट्रैक। रेगुलरली हम सेल्स डेटा को ट्रैक करेंगे, चेक करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा जो टारगेट था कि हमें 20% ग्रोथ करनी है वो अचीव हो पा रहा है या नहीं। तो हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। तो ये थी 7 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। मैंने मेरी पिछली वीडियोस में कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग और फीचर्स ऑफ प्लानिंग भी समझाया। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जाके चेक कर लेना। तो हम फटाफट से वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले होती है कौन से स्टेप, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है वो हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। सेकेंड है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। क्या होता है, एजम्पशंस होते हैं अबाउट फ्यूचर कंडीशंस। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, ये हमारी थर्ड स्टेप है। हम डिफरेंट वेज फाइंड आउट करते हैं जिससे हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। फोर्थ होती है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स। प्रोज और कॉन्स को एनालाइज करेंगे सारे अल्टरनेटिव्स के। फिफ्थ है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे। सिक्स्थ है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जो भी हमने प्लान चूज किया, जो भी अल्टरनेटिव हमने सिलेक्ट किया उसको हम एक्शन में लेकर आएंगे, मतलब उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करेंगे। सेवन्थ है फॉलो अप एक्शन। हम मॉनिटर करेंगे, इसमें कंट्रोलिंग करेंगे, हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे जिससे सब कुछ उस हिसाब से हो पाए जो हमने प्लान किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।